एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट हम किस पेशेंट को देते हैं और कब देते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो कोई भी पेशेंट जो एकदम से आपके सामने गिरा है रोड पे या कहीं पे भी और वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है पेशेंट, और उसमें कोई पल्स हमें फील नहीं हो रही है, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट देना होता है उसको। हमारे पास कोई हॉस्पिटल केयर आसपास अवेलेबल नहीं है, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी की जान बचा सकती है। तो वो हमें एक मेडिको को या नॉन मेडिको को किसी को भी आना चाहिए। तो दिस इज़ आउट ऑफ हॉस्पिटल केयर टू अ पेशेंट हु सडनली बिकम अनरिस्पॉन्सिव एंड पल्सलेस। सो हम इसमें क्या क्या करते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो ये कंडीशन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, जिसमें पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, पल्सलेस हो जाता है, उसकी कोई पल्स हमें फील नहीं हो रही होती, कैरोटिड पल्स हम चेक करते हैं, या वो एपनिया में होता है, सांस नहीं ले पा रहा होता है, गैस्प कर रहा होता है, गैस्पिंग होती है, हवा की भूख, वो लेने की कोशिश कर रहा होता है हवा, बट उसको परेशानी हो रही होती है। तो हम ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जिसमें पल्सलेस हो जाता है इंसान, पल्स आनी हमें बंद हो जाती है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन VF, VT इज़ वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, देन एसिस्टोल एंड PEA इज़ पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। VF और VT शॉकेबल रिदम्स हैं। एक हमारे पास डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डीफिब्रिलेटर। अगर हम VF या VT का पेशेंट है तो हम उसमें शॉक दे सकते हैं, दीज आर शॉकेबल रिदम। और एसिस्टोल या PEA है तो हम नॉन शॉकेबल रिदम। अब के लिए हम CPR शुरू करते हैं इस पेशेंट में, तो उसके क्या कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, उसके बाद हम CPR शुरू करते हैं। सबसे पहले होती है सीन सेफ्टी। जैसे कोई पेशेंट गिरा है कोई भी आपके सामने, अगर वो किसी रोड पे गिरा है, वो किसी इलेक्ट्रिक पोल के पास तो नहीं गिर गया, ठीक है, या वो ऐसी साइड पे जहाँ उसको चोट तो नहीं पहुँच सकती, रोड पे बीच में एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, तो उसको हमें ऐसी सेफ़ जगह पहुँचाना है पहले। उसके बाद हमें चेक करना है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है, हमने टैप करके देखा, उससे पूछा उससे क्या हुआ है आपको, ठीक है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, देन हमें हेल्प के लिए बुलाना है किसी को, अपनी एक्टिवेट करना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, और उसकी कैरोटिड पल्स चेक करनी है, ठीक है, और हमें उसका ब्रीदिंग एफर्ट चेक करना है। कैसे हम चेक करेंगे, देखेंगे कि उसकी राइज़ जो चेस्ट है उसमें कितना राइज़ फॉल हो रहा है, कैसे राइज़ फॉल हो भी रहा है नहीं हो रहा है। बात करेंगे CPR की, तो हम ये कब करते हैं और कब नहीं करते हैं और किस कंडीशन में हमें करना होता है, ठीक है। जैसे पल्स अगर प्रेजेंट है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी एफर्ट एब्सेंट है, राइज़ नहीं हो रही है चेस्ट अप एंड डाउन, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है वो, तो हमें उसके अंदर क्या करना होता है, हमें रेस्क्यू ब्रेथ्स देनी होती हैं एट 10 to 12 पर मिनट, 1 ब्रेथ पर सेकेंड के हिसाब से हम उसको ब्रेथ देते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि पल्स एब्सेंट है और रेस्पिरेटरी एफर्ट भी एब्सेंट है, तो हम उस केस में कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट बोलते हैं उसको, और उस केस में हमें CPR करना होता है, दैट इज़ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एट द रेट ऑफ 30:2, जिसमें 30 चेस्ट कंप्रेशंस होती हैं और 2 होती हैं उसकी रेस्क्यू ब्रेथ्स, ठीक है, और एक साइकिल 2 मिनट की होती है CPR की। फिर हमारे पास अगर पल्स भी प्रेजेंट है और रेस्पिरेटरी एफर्ट भी प्रेजेंट है, तो उस केस में हम निश्चिंत हो जाते हैं थोड़े से और सिर्फ पेशेंट को मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ओल्ड मैन है, 60 ईयर ओल्ड, वो कोलैप्स हो गया अचानक से, ठीक है, एयरपोर्ट के बोर्डिंग पे, तो हम उसको कैसे मैनेज करें। हमें सबसे पहले स्टेप्स ऑफ CPR फॉलो करने हैं, जिसकी हमने बात की थी कि सीन सेफ्टी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि अनरिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, उसको टैप करेंगे शोल्डर पे, हेल्प के लिए हम किसी को बुलाएंगे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स को हम एक्टिवेट करेंगे, और हम फिफ्थ हम उसकी कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। पल्स नहीं आ रही है, रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, तो हमें CPR शुरू कर देना है। CPR 2 मिनट के लिए देना है कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर हमारे पास मिल सकता है या नहीं, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम आया, अगर वो लेके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें उसके चेस्ट लीड्स लगाने हैं पेशेंट के चेस्ट पे, और रिदम चेक करनी है। अगर वो डिवाइस बोलता है कि दिस इज़ अ शॉकेबल रिदम, तो हमें AED का बटन प्रेस कर देना है। नॉन शॉकेबल है
तो हमें रुकना नहीं है, हमें CPR को कंटिन्यू करते रहना है। का शॉक डिलीवर किया वो हम करते हैं 200 जूल्स। उसके बाद हमने दोबारा से चेक करना है कि पल्स आई कि नहीं आई। तो रिटर्न ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन हमें AED के बाद चेक करनी है और हमें CPR तो कंटिन्यू करना ही है, ठीक है। देन हम कैसे करते हैं और किस पोजीशन में करते हैं। लाइक एक पेशेंट है, नीचे लेटा हुआ है, अटेंडेंट वो उसको CPR दे रहा है, तो उसके जो हैंड्स होने चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, कहीं से मुड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आर्म्स एक पिस्टन की तरह हैं और उसका हिप्स जो है एक फलक्रम की तरह है, तो उसे अप एंड डाउन जो है लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम पे कंप्रेस करना है। रेशो जो होता है CPR का 30:2 होता है एडल्ट्स में, चाहे एक रेस्क्यूअर हो चाहे 2 रेस्क्यूअर हो। एक रेस्क्यूअर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। 30:2 पीडिया में कब देते हैं, जब एक रेस्क्यूअर होता है, ठीक है। और 15:2 मतलब जब 2 रेस्क्यूअर होते हैं, तब हम 15:2 देते हैं। नियोनेट में याद रखना है कि हमें 3:1 रेशो में होते हैं, 3 चेस्ट कंप्रेशन 1 रेस्क्यू ब्रेथ। तो 2 रेस्क्यूअर इसमें मैंडेटरी होते हैं नियोनेट में। बाकी हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसकी चेस्ट को कितना प्रेस कर रहे हैं, स्टर्नल डिप्रेशन कितना है। तो अडल्ट में होता है 5 सेंटीमीटर, पीडिया में होता है 2 सेंटीमीटर एंड नियोनेट में होता है 1 सेंटीमीटर। पर चेस्ट का हम जितना प्रेस कर रहे हैं उतना रिकॉइल प्रॉपर होने देना है, ठीक है। जो चेस्ट कंप्रेशंस हैं वो हमें किस रेट पे करनी है, 100 to 120 पर मिनट के हिसाब से करनी है, ठीक है। प्लेस हैंड्स ऑन द लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम। ऑर्गन ट्रॉमा, जो सॉलिड ऑर्गन ट्रॉमा होता है CPR में, वो कौन से ऑर्गन का हो सकता है, दैट इज़ लिवर, नॉट द लंग्स, ओके। तो लीवर एक सॉलिड ऑर्गन है अपना जो CPR के दौरान ट्रॉमाटाइज्ड हो सकता है। अब रिब्स कौन सी मोस्ट कॉमनली ट्रॉमाटाइज्ड होती हैं, ये हमें देखना है। तो ये 4th और 6th रिब है जो कि ट्रॉमाटाइज हो जाती हैं, लेकिन इनका हमें चटकने की आवाज़ आ भी गई तो हमें डिसकंटिन्यू नहीं करना CPR, ठीक है। अगर फ्रैक्चर भी हो गई हैं तो वी विल कंटिन्यू अवर CPR, हम उसको प्रेस करते ही रहेंगे 30:2 रेशो में। एयरवे मैनेजमेंट की जो हम रेस्क्यू ब्रेथ की बात कर रहे हैं कि उसके लिए एक बैग भी आता है जिसको हम एम्ब्यू बैग बोलते हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि उसका जो हम दे रहे हैं रेस्क्यू ब्रेथ वो जाएँ अच्छे से अंदर। तो उसके लिए हमें हेड को टिल्ट करना है और उसकी चिन को थोड़ा सा लिफ्ट करना है। स्निफिंग पोजीशन में पेशेंट को रखना है और उसका मास्क जो है, एम्ब्यू बैग में एक मास्क होता है, उसको हमें करेक्ट पोजीशन में रखना है, C शेप में पकड़ना है और E से जो है हमें रिमेनिंग 3 फिंगर हमारी E शेप में होनी चाहिए, ठीक है। तो CE मेथड को हमें यूज़ करते हुए मास्क को होल्ड करना है। फिर ठीक है, तो ये हमने देखा एक पेशेंट है, ठीक है। उसके हमारे राइट हैंड साइड में डॉक्टर्स खड़े हैं, 2-3 रेस्क्यूअर्स की तरह काम कर रहे हैं एंड देन नर्स या जो भी हैं डॉक्टर हैं IV लाइन सिक्योर कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से और ABG के सैंपल्स ले रहे हैं। हेड एंड पे उसका एयरवे मैनेजमेंट चल रहा है और फुट एंड पे टीम लीडर खड़ा है जो सबको गाइड कर रहा है। जो पेशेंट है उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, ठीक है। CPR हमें कंटिन्यू करना ही है, बट टिल जो एम्बुलेंस आ रही है या कोई हेल्प आ रही है हॉस्पिटल से, तब तक हमें BLS और CPR जो है ये सब करना आना चाहिए। इससे आप किसी की लाइफ बचा सकते हो। थैंक यू सो मच।